Hello students, welcome back to Ajinkya's Resonance Physics Academy. This is Ajinkya Vaktore. This is our part 11 of units and measurements. तो 10 पार्ट हमारे वैसे भी कंप्लीट हो चुके हैं. In that 10 parts we have seen the fundamental quantities, derived quantities, dimensions, dimension analysis, errors in measurement, estimation of errors and the combination of errors. तो आज जो हमारा 11 पार्ट है उसमें भाई हम करने वाले प्रॉब्लम्स ऑफ एरर्स जो यार मोस्टली नीट में आ सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम जो आए हुए हैं वो नीट वाले प्रॉब्लम्स भाई हम यहाँ पे करने वाले हैं. नीट या जेई मेंस भी आप उसको कह सकते हैं. ठीक है, तो ठीक है भाई. तो यार 10वें पार्ट अगर आप डायरेक्टली 11 पार्ट देख रहे हैं तो यार मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 8, 9 और 10 ये जो पार्ट्स है हमारे 3 वो भाई एरर्स के पढ़ लो. या 10th पार्ट तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ या प्रोपागेशन ऑफ एरर्स. तो भी वो प्रॉब्लम्स आप इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं. चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व डायरेक्ट कर लेंगे. तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूले बताना चाहता हूँ कि भाई जो प्रोपागेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है, अगर भाई दो क्वांटिटीज की हम सम कर रहे हैं तो यार एरर इन सम, यहाँ पे मैं लिखता हूं एरर इन सम और डिफरेंस. सम और डिफरेंस में जो एरर होती है भाई उसको कैसे निकालते हैं? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. अगर चीज कैसी है हमारी ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी की सम कर रहे हैं तो उसकी सम में जो एरर आएगी भाई वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एरर्स इन ए एंड बी. तो हमें मालूम है कि एरर्स आर गेट एडेड इन सम और डिफरेंस. जैसे ही दो क्वांटिटीज का सम होगा, डिफरेंस होगा भाई, तो वहां पे उनकी जो एरर्स है वो सीधा सीधा क्या करनी है? ऐड करनी है. ये चीज को ध्यान में रखना है. तो यार डेल्टा ए ठीक है, एक्स ए हो गई ए प्लस बी, डेल्टा एक्स हो गई. तो असल में एक्स को कैसे लिखोगे? फाइनल रिजल्ट आप कैसे लिखोगे ये भी ध्यान में रखना है. तो यार फाइनल रिजल्ट जो होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल रिजल्ट जो होगा तो फाइनल रिजल्ट भाई आपको ऐसे लिखना है, जो भी कुछ क्वांटिटी होगी वो होगी. ओके, तो यार यहाँ पे लिखना है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स. ओके, जो भी कुछ क्वांटिटी होगी यहाँ पे थोड़ा सा समझो, जो भी कुछ क्वांटिटी होगी उसको x प्लस डेल्टा माइनस एक्स लिखना है. ये x क्या होगा? ट्रू या मीन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. और डेल्टा एक्स क्या होगा? एरर इन दैट क्वांटिटी. यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब सम में और डिफरेंस में एरर है. दूसरा यार चीज यहाँ पे लिखना है एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन. डिवीजन में और प्रोडक्ट में जो एरर आएगी उसको कैसे लिखेंगे? अगर कोई क्वांटिटी तो ऐसे लिख रहा है भाई x इज इक्वल टू ए इंटू डी या x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ऐसे प्रोडक्ट में या डिवीजन में अगर कुछ क्वांटिटी हम लिख रहे हैं, दो क्वांटिटीज, तो यार डेल्टा x जो होगा यहाँ पे इसको फ्रैक्शनल एरर में लिखा जाता है. कैसे? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर इन x या फ्रैक्शनल एरर इन x, ये दोनों के लिए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब फ्रैक्शन एरर इन बी. तो सम और प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर जो होगी, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b. रिलेटिव को ही फ्रैक्शन कहते हैं, उसको यार दिक्कत मत, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है. ओके, तो यार इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं. रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर जो है, रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई परसेंटेज एरर बन जाएगी. सही है. तो यार इसको अगर जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ऐसे कर देंगे तो इट बिकम्स द परसेंटेज एरर इन एक्स. दिस इज द रिलेटिव या फ्रैक्शन एरर एंड दिस इज द परसेंटेज एरर. तो ज्यादा से ज्यादा सवाल भाई नीट में परसेंटेज एरर के ही बनते हैं. तो ये फॉर्मूला को हम ध्यान में रखना चाहते हैं. ओके, इसको ध्यान में रखो, मेमोराइज कर लो. और तीसरा लास्ट वाला था, अगर पावर्स में कुछ आता है भाई, पावर्स में, तो तेरे को मालूम है अगर पावर्स में लिखता है तो कुछ a रेस टू p या b रेस टू q अपॉन c रेस टू r, तो तू यार डेल्टा x अपॉन x कैसे लिखेगा? फ्रैक्शन एरर यहाँ पे कैसे लिखेगा? यहाँ पे भाई मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो यार सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं उसको. मगर ये जो पावर से पावर पहले सामने ले, तो डेल्टा a बाय a प्लस q इंटू डेल्टा b बाय b प्लस r डेल्टा c बाय c. अगर ये हो गई भाई, पावर्स को सामने लिखना है, बाद में रिलेटिव एरर पावर्स को उसको मल्टीप्लाई करना है. अगर परसेंटेज एरर निकालने होगी यहाँ पे तो ये सही करना है, 100 से सबको मल्टीप्लाई करना है. सो दीज आर द फॉर्मूलेस दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर. ओके, तो पहले प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं. अभी प्रॉब्लम्स ये फॉर्मूले ध्यान में रखो, मेमोराइज करो. मैंने रिवाइज कर दिए हैं, फिर भी यार आपको ध्यान में तो रखने ही पड़ेंगे. ओके चलो ठीक है.
चलो ठीक है, कुछ सवाल बनाते हैं भाई अभी। अब सोच कि यार हमें पहले तो प्रॉब्लम्स में यहाँ पे लिखता हूँ अभी, तो इसको मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है। प्रॉब्लम नंबर वन, अगर भाई हमारे पास दो वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, पहला वॉल्यूम है V1 और दूसरा वॉल्यूम है V2। अगर दो वॉल्यूम्स हमें दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि V1 इज इक्वल टू है भाई 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना। ये वॉल्यूम दिया है V1 और V2 भी दिया हुआ है हमें भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दो वैल्यूम्स दिए हुए हैं और आपको पूछा गया भाई एग्जांपल कि यार टोटल वॉल्यूम निकालो, नहीं तो भाई V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2 निकाल लो। इन दो वॉल्यूम्स की भाई सम भी निकालो और डिफरेंस भी निकालो विथ एरर लिमिट्स। क्या निकालो? विथ एरर लिमिट्स। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या सवाल क्या है, दो वॉल्यूम दिए हैं और उसका क्या निकालना है भाई, दोनों वॉल्यूम का सम भी निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है विथ एरर लिमिट्स। सही है? ओके चलो ठीक है। तो यार तेरे को मालूम है यहाँ पे दो चीजों का सम है या डिफरेंस है, सम हो या डिफरेंस हो, जो यार एरर जो आती है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर तेरे को मालूम है क्या आती है भाई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही तो एरर होती है भाई। यहाँ पे डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, एरर इन ए एंड बी। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे देख V1 को कैसे लिखा है भाई, 10.2 प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10.2 जो है ना भाई, इट इज द मीन वैल्यू ऑफ V1 की वो एक्चुअल या मीन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, और 0.2 जो होगा 0.2 इज द एरर इन V1, मीन एब्सोल्यूट एरर इन V1। V2 जो लिखा है भाई 5.8 प्लस माइनस 0.1, यहाँ पे 5.8 क्या होगा, 5.8 होगा भाई V2 की मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, और 0.1 जो होगा भाई इट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर या सिंपली एरर इन V2। ओके, तो यहाँ पे तेरे को मालूम है, अभी प्लस करेंगे या डिफरेंस करेंगे, एरर तो भाई ऐसे ही आएगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार एरर जो आएगी, पहले तुम्हें यहाँ पे V1 प्लस V2 निकाल दो। देखा भाई, V1 प्लस V2 अगर करना है तो V1 प्लस V2 अगर करना है भाई, ये तो एक कोई तो एक जनरली क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि असल में क्या है कि V1 प्लस V2 कर रहा है, इसका मतलब भाई तू एक कोई तो दो को ऐड कर रहा है और ऐड करने के बाद तीसरा कुछ तो तैयार होगा। फॉर एग्जांपल इसको मान लेते भाई x, सही है, तो V1 प्लस V2 को x मान लिया, सही है। तो यार असल में ये x जो होगा, x को बाद में लास्ट में फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x जो होगा इट इज द मीन वैल्यू और डेल्टा x जो होगा भाई इट इज द एरर इन x। तो असल में यार V1 प्लस V2 देख कैसे लिखते हैं, पहले V1 प्लस V2 लिखने के लिए क्या करता हूं मैं, ये मीन वैल्यू दोनों की भाई डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। देखा भाई यहाँ पे 10.2 प्लस 5.8, सही है, 10.2 प्लस 5.8 ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। देखो कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस के बाद आ ही जाएगा। तो यार इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा 2 और 8 यार बन गए 10, ऐप लिखता देखो प्लस 5.8, तो यार ये 6 देखो ये 16.0 बन गए, तो इसको डायरेक्टली 16 पे आप लिख सकते हैं। तो 16 सेंटीमीटर क्यूब ये भाई हमारी हो जाएगी V1 प्लस V2 की असल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ओके, मगर इसमें जो एरर आएगी वो कैसे लिखेंगे, तो एरर इन V निकलना होगा। अगर ये सम में जो एरर आने वाली है तो एरर इन सम को हम लिख देते भाई डेल्टा V। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं, देखा अभी एरर इन सम या डिफरेंस दोनों के लिए वही तो आएगी, एरर इन सम या डिफरेंस जो होगी भाई डेल्टा V मान लिया। तो एरर इन सम कैसे आती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है तो कमेंट में कमेंट कर दो यार। ओके, तो यार डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 है, ठीक है। तो यार डेल्टा V1 कितना है 0.2 प्लस 0.1, ये कितना बन जाएगा 0.3। तो असल में ये जो सम वाला होगा, सम जो होगी, सम कैसे लिखी जाएगी, देखा सम ऑफ V1 एंड V2, देखा सम ऑफ V1 एंड V2 इज इक्वल टू, ये इसकी ट्रू वैल्यू है 16, ओके, उसकी ट्रू वैल्यू है, उसमें तो एरर कितनी कर सकता है, तो एरर तो इतनी आई भाई 0.3, तो एरर इतनी करेगा 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही बनेगा, मगर तू ये ट्रू वैल्यू इतनी आ सकती है उसकी, तो यार बाद में इसकी एरर भाई इतनी आ सकती है। डिफरेंस के लिए क्या करेगा, तो वही करेगा V1 माइनस V2 करेगा। V1 कितना है 10.2 माइनस V2 कितना है 5.8, ओके, 10.2
माइनस 5.8 कर लेगा। ओके, इसको कर ले 12 माइनस 8 हो गए 4, या फिर 10 माइनस 6 हो गए 4, या फिर 4.4 आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया भाई 4.4 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यार ये सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस की जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू इतनी आनी चाहिए। मगर यार तू जब भी मेजरमेंट करेगा कुछ ना कुछ तो एरर आएगी ही। ओके, क्योंकि पहले ही एरर है भाई, जिस क्वांटिटी को डिफरेंस ले रहे हैं उनमें ही एरर है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें तो एरर आना ही आना है। तो यार इसमें कितना लिखेंगे, ये देख, द डिफरेंस ऑफ V1 एंड V2 जो होगा उसको ऐसा लिखा जाएगा, ये देख 4.4 प्लस माइनस। तो यहाँ पे एरर कितनी आएगी, एरर इन डिफरेंस, तो तेरे को मालूम है एरर इन डिफरेंस या सम क्या होती है भाई, सेम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे दोनों की क्या होगी, एडिशन। तो यार यहाँ पे तू लिख देगा 0.3। फिर से डिफरेंस में और सम में एरर क्या आती है भाई, सेम आती है। नहीं तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि डिफरेंस में बच्चे भाई 0.2 माइनस 0.1 कर लेते हैं मन से ही कुछ, तो यहाँ पे 0.1 लिख देंगे तो भाई ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें यार ध्यान में रखना है, सम हो या डिफरेंस हो, एरर की क्या होगी, एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। होगा प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम सॉल्व जब करना है ऐसे वाले, तो तेरे को क्या करना है मैं थोड़ा सा आपको पता कर दिया कभी। अगर दो क्वांटिटी है, ओके, मैं तो क्या बता दो देखा भी, अगर दो क्वांटिटी है भाई a प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरा है भाई b प्लस माइनस डेल्टा b, तो तेरे को अगर सम निकालनी है तो पहले तू सम निकालेगा भाई a प्लस बी। ओके, a प्लस बी का मतलब भाई ये मीन वैल्यू निकालेगा कुछ, तो उसकी ट्रू वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, सही है। उसके बाद एरर कैसे निकालेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस रहने दे या एडिशन रहने दे भाई, एरर तो इतनी है नहीं है। ओके, तो सबको थोड़ा सा समझ में तो आया गया होगा। ओके चलो ठीक है। ओके, तो अगर एक सवाल मैं और बनाता हूँ यहाँ पे, देखो 2 नंबर का सवाल है। ओके, अगर इफ m1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम एंड m2 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 0.4 किलोग्राम, then find total mass, m1 और m2 मासेस है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में सवाल लिख रहा हूं, m1 और m2 मासेस है, then find total mass with error limits। ओके, विथ एरर लिमिट। ओके, एरर लिमिट के साथ भाई टोटल मास निकाल। कोई यार दो पार्टिकल्स है m1 और m2, उनके मासेस हैं और तेरे को निकालना है भाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यार तेरे को मालूम है टोटल मास निकालना मतलब क्या करना होगा, दोनों का सम। ओके, तो सम कर लेगा। तो यहाँ पे m1 का मतलब दे दिया है भाई, ये 5 जो है इट इज द मीन वैल्यू ऑफ m1, m2 का मीन वैल्यू कितना होगा 7, m1 में कितना एरर आएगा 0.3, m2 में कितना एरर आएगा 0.4। टोटल निकालना मतलब क्या है, सम। तो सम में टोटल एरर कितना आएगा भाई, एडिशन ऑफ द एरर्स। तो एडिशन ऑफ द एरर्स मतलब 0.3 प्लस 0.4। तेरे को देखने से पता चलना चाहिए कि 0.3 प्लस 0.4 आएगा भाई, तो 0.7 वाला एरर यहाँ पे बन नहीं जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो सम पहले करता हूं, देखा m1 प्लस m2, सम जो होगा तो यह क्या आएगा 5 प्लस 7, यहाँ पे मीन वैल्यूज का एडिशन कर लिया 12, ये बन गया भाई 12 किलोग्राम। ये बन गया भाई m1 प्लस m2 का ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। असल में कैसे लिखते हैं, मीन वैल्यू प्लस एरर। तो एरर जो आएगी भाई, एरर इन सम, एरर इन सम क्या आएगी, तो तेरे को मालूम है भाई डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 तेरे को करना पड़ेगा एरर निकालने के लिए। 0.3 प्लस 0.4, ये कितना बन जाएगा 0.7। ओके, ये बन गई एरर। एरर का भी यूनिट भाई किलोग्राम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार तो असल में सम कैसे निकले, टोटल मास कैसे लिखेगा, तो टोटल मास ऐसे लिखेगा भाई, ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू 12 प्लस माइनस एरर कितनी आएगी 0.7 किलोग्राम, ऐसे तो लिख सकता है, सही है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, यहाँ पे कोई इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होती एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में। ओके, तो अभी आगे जाएंगे, अभी सवाल बनाएंगे भाई प्रोडक्ट या डिवीजन या भाई पावर्स के ऊपर। ओके, तो ठीक है, अगला वाला सवाल मैं यहाँ पे लेता हूँ। अभी देखो थोड़ा सा सवाल देख के लेना पड़ते हैं, सवाल में देखता हूँ क्या है। चलो ठीक है, एक सीधे सीधे सवाल पूछा है कि भाई रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर टू बी, रेडियस दिया हुआ है भाई, अब 3 नंबर का सवाल है भाई, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज मेजर टू बी 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ये भाई तेरे को रेडियस दिया हुआ है किसका,
सर्कल का है कि स्फीयर का है? ओके सॉरी स्फीयर का है, तो सर्कल का लो तो स्फीयर का लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार स्फीयर का रेडियस है, सॉल्व तो हमें कैसे भी करना है। स्फीयर का यार ये रेडियस आपको दिया हुआ है, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द स्फीयर एरिया विथ एरर लिमिट्स। तो तेरे को निकालना है भाई एरिया ऑफ ए स्फीयर विथ एरर लिमिट्स। ओके यार एरर लिमिट्स, ओके ये नीट के लिए सवाल है, डीसी पांडे सर के बुक में से सवाल ले रहे हैं। ओके कुछ एनसीईआरटी के भी लेंगे। तो यहाँ पे देख अभी आर दिया है भाई 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ये रेडियस की मीन वैल्यू है, और रेडियस में तूने कितनी एरर की है 0.5 सेंटीमीटर का एरर किया तूने यहाँ पे किया है, स्पीयर के लिए है, और एरिया तेरे को पूछा है। अब तेरे को मालूम है भाई ये स्पीयर है और इसका रेडियस इतना दिया हुआ है, तो यार तेरे को पूछा है एरर विथ एरर, एरिया विथ एरर लिमिट्स, तो तेरे को पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला उसके लिए तेरे को मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है, ध्यान से एरिया ऑफ स्फीयर, अरे लिख के लिया करो भाई, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सही है 4 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर जो होता है भाई सर्कल का होता है। ये सर्कल के लिए और स्फीयर के लिए कोई यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, थोड़ा सा चेंज फॉर्मूला में होगा। ओके सर्कल के लिए भी सवाल आएगा तो आप सोल्व कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे सर्कल के लिए आएगा तो 4 को हटा दो, पाई आर स्क्वायर रहता है, तो बस खत्म मामला। ओके दिस इज द एक्चुअली दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके स्फीयर तो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, सबको मालूम है। ओके तो एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर बन गया। ओके तो देयरफॉर आगे जाएंगे, तो यार इसको पहले इस एरिया को भाई कुछ तो नाम दे देते हैं, ए वाला नाम दे देते, चलो ठीक है। तो यार ए कितना बन जाएगा 4, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अभी आर जो है पहले तो लेंगे भाई उसकी मेन वैल्यू, पहले तो यार एरिया की असल में ट्रू वैल्यू क्या आ सकती है ये तो निकालनी पड़ेगी। तो यार एरिया की पहली मेन वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या लेंगे इसमें रेडियस की मेन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू लेंगे, तभी तो भाई एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया मिलेगी। बाद में एरर लिमिट्स तो डाल लेंगे, एरर लिमिट्स कैसे डालने बोलता हूं मैं, डोंट वरी। तो यार यहाँ पे देखा भाई ये बन जाएगा भाई 2.1 का स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा यार ये 4 इंटू 3.14 है तो ये बन जाएगा 12.56 इंटू यार 2.14 ये कर देंगे तो 4.41 बन जाएगा। ओके तो यार ये जो एरिया आएगा इसको भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 12.56 इंटू 4.41 इसका कैलकुलेशन भाई बन जाएगा 55.4, और इसका यूनिट क्या आएगा सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा। ओके तो यार ये एरिया बन रहा है, अभी यार कैलकुलेशन तो आप कर लो यार, ये मल्टीप्लिकेशन तो कर लो, सही है 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बन गया है। दिस इज द एक्चुअल या मेन वैल्यू ऑफ द एरिया, वी हैवंट फाउंड द एरर लिमिट्स, एरर अभी तक फाइंड नहीं की है हमने। ओके तो एरर कैसे निकालेगा, तो असल में एरिया देखा अभी एरिया क्या है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस में अगर इतनी एरर है तो यार एरिया में कैसे निकालेगा। अभी देख यार ये जो 4 और पाई है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कुछ भी ये एरर नहीं होती है। ओके कांस्टेंट में एरर नहीं होती है, ओके कांस्टेंट में एरर नहीं होती है, आप लिख लेते हो भाई ध्यान में रख, कांस्टेंट में एरर नहीं होती, ये ध्यान में रखो भाई, नहीं तो यार क्या कर लोगे मालूम है, कांस्टेंट में एरर नहीं होती। तो यार इसमें एरर नहीं है, मगर यार ये 4 पाई और आर स्क्वायर तीनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन है, वैसे भी 4 पाई में एरर नहीं है, तो असल में एरर क्या पे है रेडियस में, तो उसको ही देखेंगे। तो ठीक है इन दोनों का सवाल तो मिट गया। तो यार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है या सिंपली इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए फ्रैक्शनल एरर लिखना पड़ेगा। अभी यार इसको तो भूल जा 2 मिनट के लिए, बोलता हूँ 2 तरीके से सॉल्व करने के, मैं बोलता हूँ पहले रुक। तो यार ये 4 पाई को भूल जा, सिंपली यार तू इसको एरिया को सिर्फ तू आर स्क्वायर के टर्म में देख, तो एरिया डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर। तो यार यहाँ पे असल में क्या है कि यार आर का यार पावर है 2, तो पावर वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, याद है क्या नहीं है, x इज इक्वल टू अगर a रेज टू m था तो डेल्टा x अपॉन x को कैसे लिखता है तू, फ्रैक्शनल एरर इन x को कैसे लिखता है, तो तू लिखता है भाई n को सामने लेता है और डेल्टा अपॉन a लिखता है। तो ऐसे इसको भी सॉल्व कर जल्दी। तो यार 4 पाई में कुछ भी एरर नहीं है। ओके अब तू डर रहा है तो भाई उसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, डोंट वरी। तो यार 2 को आगे लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 2 डेल्टा आर अपॉन आर, ओके 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तेरे को क्या पूछा है, तेरे को पूछा गया है कि कैलकुलेट द सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट्स, सरफेस एरिया तेरे को निकालना है भाई विथ एरर लिमिट्स। ओके पर यहां पे जो आया है दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, ये क्या है भाई फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर है। ओके तो तेरे को क्या निकालना है एरर इन
एरिया। तो एरिया में एरर निकालना, इसका मतलब तेरे को सिर्फ क्या निकालना है, डेल्टा ए। ये भी बात यार समझने वाली यहाँ पे है कि यार क्या पूछा है, इफ समबडी आस्क यू फाइंड आउट द फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, तो तू डेल्टा ए बाय ए निकालेगा। असल में तेरे को पूछा है एरर इन ए, तो एरर इन ए का मतलब है तेरे को पूछा है बाय डेल्टा ए। तो यार तेरे को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, अगर एरर इन समथिंग अगर पूछा है, एरर इन समथिंग, तो भाई फ्रैक्शनल एरर को जो तू लिखता है तो ए नीचे वाला जो टर्म होगा भाई मीन वैल्यू जो होती है यहाँ पे, असल में ए क्या है भाई, मीन वैल्यू। तो यार मीन वैल्यू तेरे को क्या लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। तो डेल्टा ए कैसे बनेगा भाई, तो डेल्टा ए बन गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू क्या बनेगा भाई, डेल्टा ए। असल में तेरे को ऐसा करना, सॉरी ए यहाँ पे ए, ओके, तो ये यहाँ से डिवाइड से इधर मल्टीप्लाइड बन जाएगा, ओके। अगर तेरे को पूछा होता भाई कि फ्रैक्शनल एरर निकाल, तो तू इतना ही निकालता। तेरे को पूछा है एरर इन डेल्टा है, तो एरिया तेरे को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे आएगा। तो वैल्यू डाल, तो वैल्यू डालेगा तो क्या आएगा भाई, वैल्यू डालेगा तो तू यहाँ पे 2 डेल्टा आर कहां से लेगा, डेल्टा आर तो ये है भाई, तेरे को मालूम है ना डेल्टा आर होता है ये, ओके। तो यार तूने लिया 0.5, सही जा रही है, अपॉन आर, आर कितना है भाई 2.1, सही है, इंटू एरिया असल में कितना आया है 55.4, ओके। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करेंगे जल्दी से, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाने का प्रॉब्लम सॉल्व करने को, मगर सिर्फ नया है इसलिए थोड़ा सा लगेगा। डेल्टा ए कितना आएगा देखो, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बन जाएगा 2 इंटू 0.1, ये बन गया 1 इंटू यार ये बन गया 55.4 ऊपर वाला, सही है ना, और डिवाइडेड बाय कितना है 2.1। तो इसको सॉल्व करेंगे यार, ये बन गया ऊपर का 554 डिवाइडेड बाय 21। इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ तो आंसर आ जाएगा 26.3 वगैरह कुछ तो आंसर आता है। तो यार आप सॉल्व कर लो इसको, ओके, 26.38 वगैरह कुछ तो आएगा। डेल्टा इज इक्वल टू बन गया बाय 26.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो दिस इज द एरर इन एरिया। तो असल में तो कैसे लिखेगा, तेरे को अगर लिखना है तो यार एरिया जो आएगा भाई एरिया, तो लिखेगा कैसे, उसकी ट्रू वैल्यू क्या है 55.4 प्लस माइनस कितनी एरर करेगा 26.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इतना एरर उसमें कर सकता है। तो यार ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर यार सवाल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, देखो अभी अगर यार इसको तेरे को ऐसा पूछा होता, अब देख, अगर तेरे को ऐसा पूछा होता यहाँ पे कि यार एक स्फीयर है और स्फीयर की जो रेडियस का जो मेजरमेंट है उसमें भाई परसेंटेज एरर जो है, परसेंटेज एरर देख यहाँ पे कैसे लिखता हूं सवाल, अभी 4 नंबर का सवाल है भाई, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, अभी देख थोड़ा सा, इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया, ओके। ऐसा पूछा है, परसेंटेज एरर दिया है भाई रेडियस का, तो रेडियस का जब मेजरमेंट कर रहा था तो तूने 2% का एरर किया है, 2% का एरर किया है, और आपने पूछा है भाई फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया में कितना परसेंटेज एरर का चेंज आएगा या अनसर्टेनिटी आएगी, ये पूछा है। कभी कभार यार फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया पूछते हैं, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया भी पूछते हैं। तो यार थोड़ा सा सवाल, ये जो वर्ड है इसको यार ध्यान में रखो। अनसर्टेनिटी मतलब जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, थोड़ा ये जो है अनसर्टेनिटी उसका मतलब होगा भाई एरर, ओके। सिंपली अनसर्टेनिटी का मतलब उसका है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, ओके। अनसर्टन, नॉट श्योर अबाउट समथिंग, इसे बोलते हैं अनसर्टन, ओके। तो ठीक है, तो यार यहाँ पे देखा तेरे को दिया क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तेरे को दिया क्या है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस। तो ये जो लिख रहा हूं अब उसको देख, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं भाई, परसेंटेज एरर निकालने के लिए भाई उसकी रिलेटिव एरर निकालनी पड़ती है। तो ये बन गए भाई रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस डेल्टा आर अपॉन आर, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन गए भाई परसेंटेज एरर इन रेडियस, सही है ना। तो इसको समझ, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यार रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम्स परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला भाई ध्यान में रखो, यही बेसिक्स है, यही सब जगह पे आगे यूज करना है, ओके। तो ठीक है, तो ये कितना दिया है तेरे को, इसका पूरा वैल्यू तेरे को दिया है ऑलरेडी 2% या सिंपली 2, ओके। 2% तेरे को इसका एरर दिया हुआ है। चलो ठीक है, तेरे को क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला तेरे पास है,
क्या है एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। ओके, तो 4 पाई में एरर नहीं होती है, तो इसमें यार तू एरर कितनी निकालेगा, फ्रैक्शन एरर निकाली पहले तूने, डेल्टा ए बाय ए। अरे यार यहाँ पे तो एरर नहीं होती, कांस्टेंट में एरर नहीं होती, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो तू क्या लिखेगा, इसको 2 डेल्टा आर बाय आर, पावर वाला रूल लगाया। मगर यहाँ पे तेरे को क्या करना है भाई, परसेंटेज एरर निकालना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी क्या करेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गई भाई परसेंटेज एरर इन एरिया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले सवाल में तेरे को पूछा था भाई एरर इन एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर इन एरिया तो ऐसे निकलेगा देख, सही है। तो एरर इन एरिया निकालने के लिए तो डेल्टा ए साइड में रखेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेगा इधर। परसेंटेज एरर को ऐसा नहीं करना है, नहीं तो तू क्या करेगा, इधर से एरिया को फिर से इधर लेगा, भाई ऐसा नहीं करना है। परसेंटेज एरर का मतलब ही पूरा टर्म परसेंटेज एरर है, तो यही तो बात है भाई इसमें समझने वाली, परसेंटेज एरर इन एरिया, तो ये पूरा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 यही परसेंटेज एरर है। और अगर 100 निकाल दूं तो दिस इज द फ्रैक्शनल एरर। अगर तेरे को सिर्फ तेरे को एरर निकालनी है इन एरिया, तो एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर ले। ये बात तो समझ भाई, इस बात को समझ। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक तो बन गई। देयरफॉर यार अभी कर लिया, तो यार कितना बनेगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 2 एज इट इज, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना है भाई 2%, तो 2 इंटू 2 4%। तो तू अगर रेडियस में 2% की ये कर लेगा, 2% का अगर तू एरर कर लेगा, तो भाई सरफेस एरिया में कितना करेगा 4%। ओके ठीक है। अगर वॉल्यूम का पूछ लेते, अगर वो पूछते भाई वॉल्यूम का एरर निकाल, तो यार तू क्या करता, सवाल में यार क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो यार अगर जो वॉल्यूम में पूछ लेते कितना एरिया एरर करेगा परसेंटेज एरर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तेरे को मालूम है 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है उसमें एरर नहीं आएगी। तो डेल्टा वी अपॉन वी ये बन गई फ्रैक्शनल एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ओके, तो यार ये कितना बन जाएगा, ये 3 तो आगे लेगा, पावर वाला फॉर्मूला लगाएगा, पावर वाला 3 पावर आगे लेगा, डेल्टा आर अपॉन आर करेगा, इंटू क्या करेगा 100। तो यार तेरे को मालूम है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना है 2, ये बन जाएगा 6%। तो एरिया में 4% करेगा, वॉल्यूम में कितना करेगा 6% करेगा, सही है। ओके चलो ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिंपल प्रॉब्लम था भाई। ओके, तो यार एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। अब देख, कोई बच्चे सोच रहा होगा यार ये जो सरफेस एरिया लिखा था मैंने, सोच रहा होगा कोई ना कोई, तो यार ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि 4 पाई में एरर नहीं होती है, उसको डायरेक्टली निकाल दिया। तो कोई सोच रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, कि ये मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, तो यार मैं फ्रैक्शनल एरर इन ए ऐसे लिख सकता हूँ। देखो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन ए इज इक्वल टू डेल्टा 4/4, सही है ना, प्लस डेल्टा पाई बाय पाई प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर। यहाँ पे 2 आगे लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस का पार्ट है, प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाएगा। 2 आगे लिया, यहाँ पे यार ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन 4, फ्रैक्शनल एरर इन पाई, 2 डेल्टा आर बाय फ्रैक्शनल एरर इन आर। तो यहाँ पे डेल्टा 4/4 यार ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 में क्या एरर करेगा, 4 तो कांस्टेंट है, उसमें कैसे एरर आएगा, तो ये बन जाता है 0। ये फ्रैक्शनल एरर इन पाई वो भी बन जाता है 0, तो ये बन जाता है 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 + 0 0 बन जाएगा, तो यार ये बन जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर। इसको समझो जरा सा, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो यार आ जाएगा आपको, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉल्यूम वाला अगर आएगा तो तू कर लेगा। ओके, अब ठीक है, आगे वाला सवाल करता हूं मैं। देख अभी ये देख भाई, एक सवाल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। कौन सा सवाल है, ओके चलो ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड एज। मास दिया हुआ है, ठीक है, मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखो अभी परसेंटेज कितना नंबर का प्रॉब्लम था भाई, 5th या 6th होगा। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, थोड़ा सा उसको सवाल इजी कर लेता हूं। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड डेंसिटी आर 1% and 2% रिस्पेक्टिवली। भाई क्या किया है, कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का। क्या मेजर कर रहे हैं भाई, वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम मेजर कर रहे थे, वॉल्यूम का मेजरमेंट वाला एक्सपेरिमेंट है, तो यार भाई वहां पे हम
पहले तो उसका मास मेजर कर रहे थे, बाद में डेंसिटी। जब मास मेजर कर रहे थे तो उसमें परसेंटेज एरर भाई 1% की है और 2% की एरर भाई हमने डेंसिटी में की है। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज की एरर आएगी ये पूछा है। इसके लिए यार तेरे को थोड़ा सा ये जो सवाल बनते हैं यार, आपको थोड़ा सा डिफिनेशन, थोड़ा सा फिजिक्स उसको तो पीछे का थोड़ा सा मालूम होना ही चाहिए। ओके, जैसे भी हम डायमेंशन जब पढ़े थे पार्ट 3 या 4 में, तो वहां पे है ही। ओके, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास का मतलब क्या है, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। तो तेरे को ये लिखना आना जरूरी है। परसेंटेज एरर का मतलब भाई किस में है, मास में। तो इसको लिख डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, कितना दिया है भाई 1%, तो ये बन गया 1%, कॉमा ये क्या है डेंसिटी में दिया है, तो डेंसिटी को भाई ये सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है भाई 2%। ये जो सिंबल है ना ये रो है, क्या है रो, किसके लिए यूज होता है भाई, डेंसिटी के लिए। ओके, डेंसिटी के लिए हमेशा जनरली हम रो का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रो। तो यार ये दिया है, तेरे को क्या पूछा है भाई, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तेरे को असल में पूछा है डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, ये क्या आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो तेरे को ये मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी जो होता है वो होता है भाई मास अपॉन वॉल्यूम। तो यार यहाँ से वॉल्यूम की डिफिनेशन क्या बनेगी, वॉल्यूम इधर आएगा, मास रो इधर आएगा, तो मास अपॉन रो, तो ये बनता है भाई वॉल्यूम। ओके, तो यार ठीक है। तो यार यहाँ पे दोनों का क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में निकालते हैं भाई फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर भाई ऐड होती है। नहीं 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 भूल गए। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, देख डेल्टा वी अपॉन वी, सही है। इसकी फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा भाई, इसकी फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एम बाय एम प्लस इसकी क्या आएगी, इसकी फ्रैक्शनल एरर डेल्टा रो बाय रो। प्रोडक्ट रहने दो या डिवीजन रहने दो। तो यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर इन एम प्लस फ्रैक्शनल एरर इन रो। हमें क्या निकालना है भाई 100 वाला, मतलब परसेंटेज एरर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भाई आप लिखो, देखो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई। अभी यार पेपर में आपको पूरा करना जरूरी नहीं है, इतना थोड़ा ना करेंगे, आप डायरेक्टली कर लेंगे यार प्रैक्टिस के बाद। डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। ओके, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना है 1, प्लस डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 कितना है 2। तो तू वॉल्यूम में कितना एरर करेगा भाई 3%। परसेंट एरर कितना है 3%। अगर तू मास में 1%, डेंसिटी में 2% एरर करेगा तो भाई वॉल्यूम में कितना करेगा 3%। ओके, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे ये हो गया 5th प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम यार आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। ओके चलो ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखो, अभी यार ये कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो यार एक सवाल है डीसी पांडे सर के बुक में, या 6th प्रॉब्लम कर लो, कि पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है आपको दिया वो है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिया हो या ना हो, आपको ये फॉर्मूलेज या मेमोराइज होने ही चाहिए। यहाँ पे दिया है इसलिए ठीक है, नहीं देते कभी कभार तो यार आपको मालूम होना चाहिए। फाइंड द परसेंटेज एरर इन पीरियड। ओके, पीरियड का परसेंटेज एरर निकालना है, वेयर एल एंड जी आर मेजर्ड विथ, यहाँ पे देख एल एंड जी आर मेजर्ड with plus minus 1% and plus minus 2% errors, plus minus 1% and plus minus 2% errors। तो भाई इस एरर के साथ उन्होंने दिया हुआ है परसेंटेज एरर, यार यहाँ पे दी हुई है। परसेंटेज मतलब कौन सा एरर दिया है, परसेंटेज। ये 1% किसकी है भाई, परसेंटेज एरर इन लेंथ, और ये 2% क्या है भाई, जी में एरर है भाई, परसेंटेज एरर इन जी 2% है। तेरे को क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन टी। फॉर्मूला तो तेरे सामने है, 2 पाई जो है 2 पाई, उसमें कुछ एरर नहीं आएगी, वो वैसे भी क्या है भाई कांस्टेंट में एरर नहीं होती। यार ये यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देयरफॉर देगा भी, तो परसेंटेज एरर इन एल जे किस लिखेगा, डेल्टा एल अपॉन एल, उसको लिखने का ढंग बना। ओके, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये कितना आएगा, डेल्टा एल इंटू 100 कितना दिया है भाई 1%। ओके ओके, वाह वाह वाह। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कैसे बनेगा, कितना ले आएगा भाई 2%। ओके, सवाल समझो जरा क्या दिया हुआ है। तेरे को क्या पूछा है, डेल्टा टी बाई टी, असल में परसेंटेज एरर इन टी मतलब डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 पूछा है। ओके, तो कैसे करेगा,
तो यार यहाँ पे 2 पाई में कुछ भी टेंशन नहीं है। तो असल में यार ये देख t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई, यार यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं एल अपॉन जी रेज टू पावर 1/2। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन की शायद थोड़ी सी यार वो हो गई है, देते हैं तो सही भर लेंगे, इंक भरना पड़ेगा। ओके, तो यार 2 पाई एज इट इज। तो यहाँ पे यार एल रेज टू 1/2 बनेगा और जी रेज टू भी क्या बनेगा 1/2। ओके, तो 2 पाई में वैसे भी एरर नहीं होती है। तो यहाँ पे देख पावर है और डिवीजन है। ओके, तो यार क्या करेगा तू डेल्टा टी अपॉन टी करेगा, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या आएगी भाई, इसमें एरर नहीं है। तो यार पावर पे क्या करेगा, पहले लिखेगा, इसको भूलना नहीं है, बच्चे भूल जाते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर इन एल प्लस करेगा पावर आगे लिखेगा जी के लिए और डेल्टा जी अपॉन जी इंटू सॉरी यहाँ पे ऐसे करिएगा। ओके, तो यार ये बन गया ऐसा वाला। तो यार यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालने, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे भी क्या आएगा 100, यहाँ पे भी क्या आएगा 100। अरे सवाल सॉल्व हो गया भाई, अभी तो क्या है। तो यहाँ पे बन गया 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना है 1 प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी कितना है 2। इसको सॉल्व कर ले यार, 1/2 इंटू 1 मतलब ये 1/2 बन गया 0.5 प्लस यार 2 कट गए 1, तो ये बन गया भाई 1.5% डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ओके, पर तो परसेंटेज एरर पीरियड आएगा भाई 1.5%। यार ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो यार पूछ सकते हैं आप कमेंट में, मगर इतना ये हार्ड नहीं है। ओके, तो देखिए ये भी सवाल हो गया भाई, अगले वाला सवाल की तरफ जाते हैं अभी। ओके, एक दो सवाल और है जो कि यार आए भी है, और फिर इसके एरर के सवाल तो खत्म हो जाएंगे। ओके चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, एक और सवाल बना लेते हैं। चलो ठीक है, इफ x इज इक्वल टू, इन्होंने दिया है एक क्वांटिटी है, इफ x इज इक्वल टू 2k क्यूब l स्क्वायर अपॉन m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, x इज इक्वल टू 2k क्यूब l स्क्वायर अपॉन m इन स्क्वायर रूट ऑफ n, परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ k l m n। ये जो है ना k l m n में परसेंटेज एरर जो है वो दिया हुआ है भाई, k l m n में परसेंटेज एरर दिया हुआ है कितना है 1%, 2%, 3% एंड 4% ऐसे दिया हुआ है। तो इसका मतलब k में 1%, l में 2%, m में 3%, n में 3% रिस्पेक्टिवली। आप लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं रिस्पेक्टिवली। ओके चलो ठीक है, तो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टन बाय, ये देखो वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टन, अनसर्टन का मतलब भाई एरर ही है, अनसर्टन बाय, ये देखो ये यहाँ पे अनसर्टन पूछा है। वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टन बाय का मतलब भाई कि यार वो कितने परसेंटेज से चेंज होगी, अनसर्टन बाय। और ऑप्शन दिए हुए हैं 10%, बी है भाई 11%, सी है भाई 12% और डी है भाई नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ओके यार, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है ऑप्शन आपको। ओके तो ठीक है यार, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लग रहा है ये यहाँ पे इक्वेशन जो है दिया हुआ, तो वहां पे यार ये इसको देख के कुछ लोग डर जाते हैं यार, बाप रे क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो यार यहाँ पे 2 है जो है उसमें तो एरर नहीं है, यहाँ पे पावर भी है और डिवीजन में भी है। तो पावर को तेरे को मालूम है सामने लिखना है, उसके बाद फ्रैक्शनल एरर लेनी है। ओके, तो असल में तेरे को क्या क्या दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो आंसर और बता भी सकते हैं। ओके, सॉल्व कर लो, पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे तेरे को क्या क्या दिया है, के में कितनी एरर है भाई, परसेंटेज एरर, तो डेल्टा के बाई के इंटू 100 जो है भाई तेरे को दिया है कितना आया है 1। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 तेरे को दिया हुआ है कितना है भाई 2%, मतलब 2। डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 भी तेरे को दिया हुआ है कितना है 3%, मतलब 3। ओके, और डेल्टा और क्या दिया है भाई, डेल्टा एन बाय एन इंटू 100 अगर है वो दिया है भाई तेरे को 4%। ओके, तेरे को यार ये इतना दिया हुआ है, असल में थोड़ा सा है, इतना भी हार्ड नहीं है प्रॉब्लम।
ओके इसके जैसा एक प्रॉब्लम आ चुका है, वो अगले में ले लेंगे इसके बाद वाला। यार ये 7th प्रॉब्लम है। ओके दिस इज 7th प्रॉब्लम कर लो अच्छे से। ओके तेरे को क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज अनसर्टन बाय, इसका मतलब तेरे को परसेंटेज में दिया है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 ही तेरे को पूछा है। परसेंटेज एरर इन एक्स तेरे को पूछा है, तो यार कैसे लिखेगा देख, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 डायरेक्टली करता हूं। अभी क्या है आपको समझ में आ गया है, इज इक्वल टू 2 में एरर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है तो 3 आगे आएगा, इन ब्रैकेट क्या आएगा भाई, डेल्टा के बाय के इंटू 100। सही है क्या, परसेंटेज एरर इन के प्लस ये 2 आगे आएगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू क्या आएगा भाई 100। सही है, प्लस डिवीजन है तो सभी के पास प्लस आना है, या तो बच्चे माइनस कर लेते हैं, माइनस की वजह से आंसर गलत आ जाएगा। तो यार m की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीधा आएगा डेल्टा m बाय एम इंटू 100 प्लस ये क्या आएगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब कितना पावर होता है 1/2 इंटू यार क्या आएगा डेल्टा n बाय n इंटू 100। खत्म मामला। सही है, यार वाह 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 ये खत्म हो गया। 3 इंटू डेल्टा के बाय के इंटू 100 कितना है 1 प्लस 2 एज इट इज डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एल 2 प्लस डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 कितना है भाई 3, सीधा 1/2 इंटू डेल्टा एन बाय एन इंटू 100 4 को सॉल्व कर लिया, 3 इंटू 1 3 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस ये 2 बन जाएगा। ओके 3 प्लस 4 7 प्लस 3 2 12, ये बन जाएगा 12%। तो आंसर भाई सी वाला था। सही है, इसमें कुछ यार रॉकेट साइंस पढ़ना है, अभी बहुत इजी है भाई, देख सकते हैं आप लोग। यार इससे इजी क्या बनेगा अभी। ओके एक बार सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल ये भाई इसको जरा सा आराम से कर लो, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्या है इस चैप्टर में, कभी कभार डायमेंशंस पे भी ज्यादा सवाल बने हैं, डायमेंशन पे ज्यादा सवाल बने हैं, इसके ऊपर यार आते हैं मगर इतने जो है, मगर सॉल्व करने में यार इजी है, आते हैं सवाल। अभी तो है भाई वो आया हुआ ही है। अब देख फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, तेरे को पूछा है फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देख अभी तेरे को क्या पूछा है, रिलेटिव एरर इन जेड पूछा है। क्या पूछा है, रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू तेरे को दी हुई है, कितनी है a⁴ b⁴ b⁴ 1/3। ओके b⁴ c डिवाइडेड बाय c d⁵3/2। सही है, देख लेता हूँ 3/2 एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ, ये देख, एंड द परसेंटेज एरर्स in the measurements of A, B, C, D respectively are 4%, 3%, 2% and 1% respectively। ओके ऐसे रिस्पेक्टिवली। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को क्या पूछा है भाई, रिलेटिव एरर पूछा है तेरे को, परसेंटेज एरर नहीं पूछा है। क्या पूछा है, रिलेटिव एरर इन जेड। रिलेटिव एरर का मतलब क्या है भाई, फ्रैक्शनल एरर होता है। ओके तो यार सॉल्व कर सकता है इसको पॉज करके। ओके और उसीलिए क्या दिया है, ए बी सी डी जो है उसमें जो फ्रैक्शनल एरर से भाई दिए हैं, ए में फ्रैक्शनल एरर कितना, सॉरी ए में परसेंटेज एरर कितना है 4%, बी में कितना है 3%, सी में कितना है 2% और डी में कितना है 1%। ओके तो यार यहाँ पे आपको दिया हुआ है और पूछा गया है भाई रिलेटिव एरर इन जेड। ओके चलो ठीक है यार, ये थोड़ा सा आप कर सकते हो उसको, मैं तब तक यार इसमें इंक भर लेता हूँ और उसको पॉज करके थोड़ा सा देख लो यार क्या है, कैसे करेंगे। बहुत ही इजी है भाई, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं यूज किया है, सबसे आसान सवाल है भाई ये। ओके नीट में यार ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते हैं। ओके चलो ठीक है, तो रिलेटिव एरर पूछिए भाई। चलो ठीक है, पहले तो तेरे को क्या दिया है, परसेंटेज एरर इन ए, इसका मतलब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 तेरे को दिया है 4। ओके डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 तेरे को दिया है बाय 3%। ओके डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 तेरे को दिया है बाय 2% और डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 तेरे को दिया है बाय 1%। ओके ये दिया है और तेरे को रिलेटिव एरर पूछा है परसेंटेज में। तो असल में क्या है कि यार यहाँ पे देख,
पावर भी है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यार जेड को ऐसे लिख सकता है तू, देख डेल्टा जेड बाय जेड, सही है, इज इक्वल टू, कैसे लिखेगा, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन जेड लिख दी, डेल्टा जेड बाय जेड ऐसे आएगा तो तू फ्रैक्शनल एरर ही निकालेगा। ओके चलो ठीक है, रिलेटिव एरर पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार a रेज टू 4 है, मतलब 4 आगे आएगा पावर में, पावर वाला यहाँ पे आ गया, डेल्टा a बाय a बन गया। ओके प्लस इसके बाद क्या आएगा, 1/3 b डेल्टा b बाय b बन गया। ओके प्लस प्लस ये c में कुछ नहीं है तो डेल्टा c बाय c बन गया, प्लस ये d है तो d की पावर आगे आएगी इंटू डेल्टा, डायरेक्टली करता हूँ अभी, डेल्टा d बाय d ऐसे आ गई। ओके तो यार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं यार, ये नीचे वाले को माइनस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, प्लस में ही लिखना है सब। ओके चलो ठीक है, और यहाँ पे सब परसेंटेज एरर में दिया है भाई, परसेंटेज, इसको भी 100 है, इसको भी 100 है, इसको भी 100 है, तो यहाँ पे सब परसेंटेज एरर है, तो यहाँ पे भी भाई परसेंटेज एरर ही आएगी। तो ठीक है, पहले परसेंटेज एरर तो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये कितने आएंगे, 4 डेल्टा ए बाय 100, ये कितना है 4 प्लस है 1/3 इंटू ये कितना है भाई डेल्टा बी बाय बी, ये 3 प्लस ये कितना है 2 प्लस ये कितना है 1, ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16 प्लस ये 3 3 कट गया 1 प्लस ये बाय 2, सही आ रही है, देखो यार 1/3 डेल्टा बी बाय बी कितना है 3, सही है ना, ए बी सी डी, ठीक है सही है, प्लस ये 3 3 कट गया 1, ये 2 प्लस ये 3/2 इंटू 1 का मतलब है भाई 3/2। ओके चलो ठीक है, 16 प्लस 1 कितना आएगा 17, 17 प्लस यार ये कितना बन जाएगा 17 प्लस 2 19, यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ 19 प्लस ये 3/2 है, मतलब ये कितना है भाई 1.5, 19 प्लस 1.5 कितना आएगा यार, कुछ तो गलत तो नहीं हो गया भाई हमारे से यार, ये 4% कितना दिया था, ठीक है 4%, 3%, 2%, 1% सब सही है क्या, देख लो यार फिर से एक बार, तो गलती हो जाएगा, परसेंटेज एरर नहीं है, 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 1 है, सही सब है। ओके तो ठीक है, यहाँ तक तो आ गए, यहाँ पे मैं इसको रख पड़ता हूँ अभी, 19 प्लस 1.5 तो ये कितना बन जाएगा, 19 प्लस 1.5 20.5, सही है ना, 19 प्लस 1.5 था तो ये 20.5 बन गया। तो यार ये परसेंटेज में आ गई है, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, सही है। तो हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव एरर निकालना है, ये वाला रिलेटिव एरर। तो क्या करेंगे यार, रिलेटिव एरर के लिए देखो, तो देयरफॉर डेल्टा जेड बाय जेड निकालना है इधर का। ओके तो ये 100 इधर जाएगा। ओके तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई 100 इधर गए तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.205, तो ये बन जाएगी भाई रिलेटिव एरर। ओके ना, तो यार आपको मालूम है रिलेटिव एरर को यार परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.205 इंटू 100 कर लेंगे तो ये परसेंटेज में बन जाएगा 25%, सही है ना। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो यार ये ऐसे रिलेटिव एरर निकालनी थी। ओके तो जो परसेंटेज एरर आई है अगर उसको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है तो भाई जो परसेंटेज एरर आई है उसको 100 से क्या करो डिवाइड करो, तो ये बन जाएगी भाई रिलेटिव एरर पूछी थी भाई। ओके तो ये बन जाएगी रिलेटिव एरर। ओके तो ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं एरर्स के। तो एरर्स के सवाल यार यहाँ पे इतने भी हार्ड नहीं है, मेरे को लगता है इतने भी हार्ड वो नहीं है, कुछ और सवाल बना लेते हैं। ये देखो ये आया हुआ है पिछले नीट में। ओके तो इसको यार थोड़ा सा अच्छे से देख लो। ओके थोड़ा सा यार परसेंटेज चेंज हो सकता है, मैंने इधर उधर किए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर उसकी आपके तो क्या कैलकुलेशन नहीं तो करना है। ओके ठीक आगे जाएंगे, 1 2 3 सवाल और बना लेंगे भाई, जितने सवाल अच्छे सॉल्व करोगे उतना अच्छा है हमारे लिए। ये देखो अगला वाला सवाल ले लेते हैं भाई। ये देखो इफ एरर इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 4%, तो डायमीटर भाई सर्कल का मेजर कर रहे थे, डायमीटर ऑफ सर्कल, परसेंटेज एरर इन डायमीटर ऑफ सर्कल बना रही है भाई 4%। जब तो डायमीटर मेजर कर रहा था तो भाई वहां पे उन्होंने बताया कि 4% की एरर तुमने कर ली है। The error in measuring radius of a circle is, so error in the measurement of radius of circle is,
सो द परसेंटेज एरर इन डायमीटर ऑफ सर्कल इज 4%। परसेंटेज में इतनी एरर की है भाई, डायमीटर मेजर करने में तूने 4% की एरर की है। और उन्होंने पूछा है भाई एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज। तो यार आंसर ए उन्होंने दिए है, ए बी सी डी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ए भाई उन्होंने दिया है 4%, यहाँ पे दिया है 2%, 8% और भाई यहाँ पे 1%, ऐसा दिया हुआ है। तो यार कितना आएगा देखा अभी, डायमीटर में तूने इतनी एरर की भाई, परसेंटेज एरर। तो डायमीटर में परसेंटेज एरर की मतलब डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 तूने किया, कितना आया है भाई तेरा 4। तेरे को क्या पूछा है भाई, रेडियस वाला पूछा है, सही है। तेरे को मालूम है, तेरे को असल में ये पूछा है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ओके कितना आएगा। तो तेरे को ये मालूम है डायमीटर जो होता है वो कितना होता है भाई 2 टाइम्स आर, सही है। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो डायमीटर में अगर निकालनी है डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू 2 में कुछ भी एरर नहीं आएगी तो ये क्या बनेगा डेल्टा आर बाय आर, सही है। परसेंटेज एरर दिया हुआ है भाई इसमें इंटू 100, इसको भी क्या करेगा 100। तो यार डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 तेरे को दिया हुआ है 4%। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस में जो एरर तू करेगा भाई वो भी कितने आएंगे 4%। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4%। कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं था, ओके बहुत ही सिंपल सा होता, ओके।